हेलो ट्रेडर्स, चलो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे मोमेंटम हुआ लाइव सेशन के बाद। ठीक है, तो मॉर्निंग में हमने ये डिस्कस किया था मार्केट 19600 और 19500 के बीच में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स है। तो उस बेसिस पे हमने कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लिए थे। ठीक है, हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट 19577 के ऊपर जाता है तो 19627 फर्स्ट टारगेट रहेगा। इन मार्केट अगर नीचे जा रहता है उसके तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 19527। ठीक है, बट ऑब्वियसली हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के पहले ही अराउंड 935 को मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट पे आ चुका था। ठीक है, तो हम रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे, बट वन साइड मूवमेंट हो रहा था, कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा था, तो हमने ना ही कॉल साइड में हमने कोई पोजीशन बनाया, ना ही पुट साइड में बनाया। ठीक है, एक ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था, छोटा सा एक रिस्क लिया था। जब मार्केट नीचे आया उसने एक रिट्रेसमेंट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्रेसिव एक रिस्क लिया था 7 पॉइंट का। ठीक है, टारगेट हमारा यही था 19527 पे। ठीक है, तो 70% हमने एक अच्छा ही मोमेंटम मिल गया था, एक ही कैंडल में प्रीमियम अच्छे बढ़ गए थे, तो हमने 70% हमने वहाँ पे बुक कर लिया एंड 30% हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा, क्योंकि मार्केट ने रिट्रेस कर दिया था। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे यही टाइम पे, ठीक है, ये है 1220 का कैंडल। ठीक है, 1220 को मार्केट एक हायर हाई बना रहा था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी हमने कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए थे। ठीक है, हमने कहा था कि 45,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स है। ठीक है, तो अगर मार्केट उसके ऊपर निकलता है, ठीक है, तो 45082 फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड उसके नीचे रहेगा तो फर्स्ट टारगेट पुट साइड के लिए 44882 रहेगा एंड सेकंड टारगेट 44782। ठीक है, तो सेकंड टारगेट पे आने के बाद मार्केट वही से वही से रिवर्स हुआ, 200 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला। ठीक है, पूरे टाइम में। ठीक है, अगर मॉर्निंग के कैंडल्स से ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज आज भी अगर आप देखोगे 70 to 80 पॉइंट्स के कैंडल्स बन रहे थे। ठीक है, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे, तो सपोर्ट रिस्क रिवॉर्ड बैंक निफ्टी में नहीं सही बैठ रहा था, तो इसके लिए हमने पूरे दिन में कोई भी ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं लिया। ठीक है, जैसे ये हायर हाई बनाना चालू कर लिया, ठीक है, और अगर आप देखोगे हम यूजुअली क्या कहते हैं, अगर मार्केट नीचे आता है, ठीक है, ऊपर जाता है और ब्रेक करता है तो कॉल साइड पुट साइड जाना चाहिए। ठीक है, अभी ये जो स्विंग जो है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विंग होता है। इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे मार्केट नीचे आया, ठीक है, इसने एक हाई बनाया एंड फिर मार्केट नीचे आया, एक लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट ने ऊपर एक हाई बनाया एंड फिर उसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट मार्केट नीचे नहीं आया। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, हमने हमारा पोजिशन, हमें कॉस्ट टू कॉस्ट जो 30% बचा था, हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा। ठीक है, बिकॉज मार्केट 19527 पे नहीं आया था एंड हमने हमारा पोजीशन रिवर्स कर लिया, हम कॉल साइड में चले गए ये कैंडल पे। ठीक है, ये छोटे सा रिस्क लेके हमने बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे थे कि मार्केट ये जहाँ से मार्केट टूटा था 44882 उसको भी ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो हमने ट्रेड नहीं लिया, निफ्टी में इसी छोटे कैंडल पे, ठीक है, लेके हमने एक रिस्क लिया। हमारा फर्स्ट टारगेट था ये 19577। ठीक है, सेकंड टारगेट था 19600 एंड थर्ड टारगेट था हमारा 19627। ठीक है, 19600 इसके लिए था क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स थे निफ्टी में। ठीक है, तो मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंट हमें यहाँ पे दिया। 1957 पे हमने फर्स्ट टारगेट बुक किया, 600 पे सेकंड टारगेट बुक किया। ठीक है, और अगर आप ये वाला यहाँ पे देखोगे, ये 140 का कैंडल है। ठीक है, तो अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे, बैंक निफ्टी भी हायर हाई बना के मार्केट ऊपर जा रहा था, बट बहुत वॉलेटिलिटी थे। आई डोंट नो कि कितने ऑप्शन बायर्स ने यहाँ पर पैसा बनाया होगा। ठीक है, ये 140 का कैंडल है। ठीक है, तो हमने वेट नहीं किया 19627 का, हम साइड बाय साइड बैंक निफ्टी का भी ये देख रहे थे। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया 140 पे, हमने यहाँ तक के लिए वेट नहीं किया, हमने बाकी का सब पूरा पोजीशन यहीं पे एग्जिट कर लिया था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे वहीं से मार्केट गिरना भी शुरू हो गया था। ठीक है, यही से मार्केट गिरना शुरू हो गया था, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में भी यही से रिवर्सल आ रहे थे। ठीक है, और ये लेवल क्या है, 45,000 के लेवल से। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे 45,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स है। ठीक है, फ्राइडे का भी अगर हम डेटा देखेंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स, तो ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे, तो हमें उनसे लड़ना भी नहीं है, तो हमने यहीं पे हमारा पोजीशन क्लोज कर दिया था निफ्टी में। ठीक है, तो अच्छा खासा एक मोमेंट हमें कैप्चर करने मिला था। ठीक है, उसके बाद ये डाउनफॉल में भी हम नहीं गए। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये दो ट्रेड्स में डिसेंट प्रॉफिट में थे, तो हमने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, बैंक निफ्टी में तो हमने हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है, इवन दो अगर हम लगा देते तो अच्छा प्रॉफिट हो जाता, बट वही था कि बिकॉज हमने डिसाइड कर लिया था कि वॉलिटिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, सेकेंड हाफ में भी अगर आप देखोगे, एक और चीज़ लाइव सेशन में हमने यही कहा था जाने से पहले कि मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट्स गिर चुका है। ठीक है, तो हो सके तो अवॉइड कीजिए, मार्केट 100 पॉइंट्स के रेंज में ही साइडवेज हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे अराउंड 11:10 को हम लोग ने शायद सेशन एंड किया था, वहीं से 1:10 तक ऑलमोस्ट 2 घंटा मार्केट साइडवेज ही रहा, ऊपर नीचे करके पूरा साइडवेज ही रहा। ठीक है, निफ्टी उतना नहीं था, कुछ उतना बड़ा फॉल होने के बाद मार्केट साइडवेज हो गया था एंड देन फिर उसने जो ब्रेकआउट दिया था वहाँ पे हमने ट्रेड लिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखेगा कि निफ्टी में 50-60 पॉइंट्स होने के बाद हमेशा मार्केट सेटल हो जाता है या साइडवेज हो जाता है, एंड बैंक निफ्टी में 100-120 पॉइंट्स के बाद मार्केट
सेटल हो जाता है, थोड़ा साइडवेज हो जाता है, तो हमेशा अवॉइड कीजिएगा। अगर आपने वो कैप्चर नहीं किया है, वो फॉल कैप्चर नहीं किया है, तो हमेशा अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, तो अभी अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें, ठीक है, फ्राइडे को ये था कि 19600 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स थे, ठीक है, 66 लैक्स थे। ठीक है, आज वो सिनारियो चेंज हो गया है, 19600 पे तो है ही, बट सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स 19500 पे आगे है, 1 करोड़ लोग आगे हैं। ठीक है, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। 19500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। बट कॉन्ट्राडिक्ट ये हो रहा है कि बैंक निफ्टी का अगर हम देखें, ठीक है, 4 अगस्त को भी, दैट इज़ फ्राइडे को भी सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स यहीं पे थे, ठीक है, 29 लैक्स, एंड आज भी 51 लाख कॉल राइटर 45,000 पे, तो ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कल क्या होता है, 45,000 वालों को गैप अप ओपन करके उनको निकालता है, या 19,500 वालों को नीचे गैप डाउन करके उनको डराने के लिए जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा कल का सेशन। ठीक है, एक और चीज़, हम 2 दिन के लिए लाइव सेशन और पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली आपको थर्सडे को मिलेंगे एक्सपायरी के दिन। ठीक है, तो ये था एनालिसिस, मिलता है थर्सडे को 9:15 को। ओके, बाय।